हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। जहां पूरी दुनिया की तरक्की का राज जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वहां पाकिस्तान भी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में आगे बढ़ रहा है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी इस ज़िम्रे में काबिल सताइश इक़दाम ले रही है। हमारे आज के शो के मेहमान पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान साहब हैं, जिनके ऑफिस के बाहर इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। स्टेयरकेस पे हमारे इंतज़ार में वो अपने ऑफिस में मौजूद हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और जानेंगे उनकी ज़ात को एक नए अंदाज में। आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बिल्कुल खैरियत। आप अपने बारे में हमें ज़रा ये बताइए कि आपका आबाई शहर कौन सा है? आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? शहर तो लाहौर ही है जी, लाहौर में ही मैं पैदा हुआ, यहीं पे तालीम हासिल की। मेरी स्कूलिंग जो है क्रेसेंट मॉडल स्कूल लाहौर से है। मैट्रिक वहाँ से करने के बाद FSC मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से प्री इंजीनियरिंग में की और लाहौर बोर्ड में सेकंड पोजीशन हासिल की। वहाँ से फिर मैं UET इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए किया। कामरान साहब, आपने अपने करियर का आगाज़ कब किया, कैसे किया? करियर का आगाज़ जी बुनियादी तौर पे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था। UET से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने 4 साल सिमेंस में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पे जॉब की और वहीं से फिर मैंने CSS की तैयारी करके CSS एग्ज़ाम दिया और पुलिस ग्रुप एलोकेट हुआ मुझे, और दिस इज़ हाउ आई केम टू पुलिस। फिर पुलिस का एक पूरा करियर है जी। और पुलिस में ASP नॉर्मली जब ASP आप CSS करके आते हैं तो कुछ ग्रुप्स को आपको अपने सूबे से बाहर जाना पड़ता है। हमारे वक्त में पॉलिसी ये थी कि हम अपने सूबे में सर्व कर सकते थे। अच्छा। तो शुरू पंजाब से ही किया। मुख्तलिफ ज़िलों में मैंने एज ASP काम किया। उसमें फैसलाबाद में, टोबाटेक सिंह में, गुजरांवाला में और लाहौर में ASP डिफेंस, यहीं से मेरी प्रमोशन हुई बतौर SP। और SP के प्रमोशन के बाद फौरी तौर पे मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर टू CM पंजाब लगा और वहीं से फिर मैंने स्कॉलरशिप, शिवनिंग स्कॉलरशिप मुझे मिला। अच्छा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, उसके तहत मैं LLM करने गया इंग्लैंड, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से LLM किया और वापस आया। फिर यहीं पंजाब में मेरी पोस्टिंग्स रहीं और इस दौरान में मैं PSO टू CM पंजाब भी रहा, DPO खानेवाल भी रहा, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में GM इन्फोर्समेंट रहा और AIG ऑपरेशंस रहा। फिर मेरा तबादला हो गया बलूचिस्तान और मैं तकरीबन 4.25 साल बलूचिस्तान में रहा। अच्छा। वहाँ पे AIG लॉजिस्टिक और DIG हेडक्वार्टर और अच्छा। बलूचिस्तान के पोस्टिंग के दौरान ही 1 साल के लिए मेरी डिप्लॉयमेंट UN में हुई, यूनामेड डारफोर सूडान के मिशन में, और 1 साल सूडान भी सर्व किया। और 4 साल के बाद फिर मैं वापस पंजाब आया। यहाँ पे AIG डेवलपमेंट, DIG लीगल और पिछले 3.25 साल से मैं सेफ सिटीज़ में मौजूद। आपने पुलिस के शोबे को ही क्यों चुना? पुलिस के शोबे को देखें, एक तो जो मेरिट बना मेरा पाकिस्तान में 35वीं पोजीशन थी CSS में और मुझे एलोकेशन उसमें हुई। आप लेकिन उससे पहले कॉन्शियसली आप एक डिसाइड करते हैं कि आपको इम्तहान में जहाँ भी प्लेस किया जाएगा मेरिट पे पोजीशन मिलेगी। तो मेरी उसमें प्रायोरिटी थी पुलिस। मैं बेसिकली फील्ड में काम करना चाहता था, फील्ड पोस्टिंग्स मेरी प्रायोरिटी पे थी। तो मैंने टॉप अपनी जो फील्ड पोस्टिंग ग्रुप्स होते हैं उनको टॉप पे रखा था, उसमें से मुझे पुलिस मिल गया। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला जो आपके लिए बेहतर समझता है अल्लाह ताला आपको वही इनायत करता है। आप पुलिस के बैकग्राउंड से हैं, पहला आपका करियर पुलिस से शुरू हुआ, अब पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर इस वक्त आप काम कर रहे हैं। आपको आपकी पिछली जॉब ने, उस बैकग्राउंड ने इस जॉब में, इस पूरे सेटअप में क्या फ़ायदा दिया है? देखें जी, बेसिकली बड़ी ही कॉम्प्लेक्स और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है ये। और इसमें जो सबसे बड़ा मुझे एज है उसमें कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है और मैंने 4 साल एक मल्टीनेशनल में सीमेंस में जॉब भी की हुई थी, तो इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड मुझे उसमें बड़ा एक एज देता है। इसके अलावा जो मैंने मुख्तलिफ पोस्टिंग्स की हैं उसमें लॉजिस्टिक में काम किया, तो प्रोक्योरमेंट का मेरा को 1.5-2 साल का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस था।
उसमें कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी आ जाती थी। यहाँ पे बहुत सारा काम ही कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट का है और प्रोक्योरमेंट जो हम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बलूचिस्तान से वापस आया तो डेवलपमेंट पे पौने 2 साल, और मैंने तकरीबन 14 अरब की पुलिस के लिए 2 साल में मैंने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स किए, जो कि पिछले 10 साल में किसी मतलब पुलिस का अगर इकट्ठा कर लिया जाए कि 10 साल में इतना काम नहीं हुआ था जो 2 साल में किया, तो उस एक्सपीरियंस का मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि कैसे डेवलपमेंटल वर्क्स को लुक आफ्टर किया जाता है और उनको प्रोजेक्ट्स को कैसे देखा जाता है। तो ये और इसके अलावा DIG हेडक्वार्टर रहा था, HR का था। यहाँ पे आके पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनने से पहले मैं 2.25 साल चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर यहीं पे सेफ सिटी में रहा हूँ। तो पूरी जो इसकी SOPs बनाना है, जो इसके रेगुलेशंस में काम करना था, HR की रिक्रूटमेंट करनी थी, उन सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। और इन सारी चीज़ों का मुझे कलेक्टिवली एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अब ये फ़ायदा है कि जो भी चीज़ें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, HR को देखना है, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करनी है, प्रोक्योरमेंट्स करनी है, वो सारा मेरे पास पुलिस में रहते हुए इत्तेफाक से एक ऐसा एक्सपीरियंस इकट्ठा है जो मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। आपको पाकिस्तान के आला सिविल अवार्ड तमगा शुजात के लिए नामजद किया गया, आपका इस हवाले से क्या एक्सपीरियंस है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? बहुत खुशी की बात थी जी कि हुआ, नामज़द हुआ मैं उसके लिए। और अगरचे वो बाद में फेडरल गवर्नमेंट में जब उसको प्रोसेस होता है वो उसका नहीं हुआ, क्लियर हुआ, लेकिन वो एक मेरे लिए इतना इसलिए इनकरेजिंग था, मोटिवेटिंग था कि जो हमने काम किया उसको उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने रिकगनाइज़ किया, एक्नॉलेज किया और उसको रिकमेंड किया। यहाँ से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नाम बाकायदा मेरा रिकमेंड होके गया। ये उस बात की एक्नॉलेजमेंट थी कि जो हमने एफ़र्ट्स की, मैं बतौर DPO खानेवाल ये मुझे मेरी नामजदगी हुई थी और मैं तकरीबन 2.5 साल DPO खानेवाल रहा। और जब मैंने बतौर DPO खानेवाल टेक ओवर किया तो वहाँ पे जो दरियाई बेल्ट थी वो एक पुलिस के लिए नो गो एरिया बनी हुई थी। वो हमने 1 साल तकरीबन एफ़र्ट करके उसमें हमारे अपनी शहादतें भी हुई, हमारे 7 जवान भी शहीद हुए उस प्रोसेस में, लेकिन हमने वो एक फ़ाइट की और उस इलाके को उनसे क्लीन कराया और उस इलाके को पुलिस के लिए, अवाम के लिए एक पुरअमन किया और पुलिस की इजारादारी वहाँ पे कायम की। इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए हुकूमत पंजाब ने मुझे नामज़द किया था। आपको कई और आला सतह के अवार्ड से नवाजा गया है, उनके बारे में हमें भी, हमारे नाजरीन को भी बताइए। जी, इससे पहले जब मैं ASP था, ASP गोजरा था, तो वहाँ पे एक मुकाबले को लीड करने पे बड़े हार्ड एंड क्रिमिनल्स से जो पूरे पंजाब में गाड़ियाँ छीनते थे, लोगों को होस्टेज बनाते थे। उन दिनों में 2D गाड़ी हुआ करती थी, 2D का वो बड़ा गैंग था जो करता था। और पुलिस के मुकाबलों में बहुत सारे पुलिस वाले भी शहीद हो चुके थे। वो सिर्फ फैसलाबाद पुलिस के लिए नहीं, फैसलाबाद रेंज के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सारी और रीजनल रेंजेस के लिए भी वो एक चैलेंज बने हुए थे। उनका पूरे पंजाब में वारदातें करते थे। वो हमें एक हमारे इलाके से गाड़ी छीनी गई, हमने उसको लीड पे काम किया और हमारा उनसे एक इनकाउंटर हुआ जिसमें वो कैफरे किरदार तक 4 उसमें मतलब उस पर भी गवर्नमेंट ने हमें एक्नॉलेज करते हुए टीम को इनामात दिए और मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से उसमें नवाजा। और इसके अलावा जब मैंने सूडान में सर्व किया तो वहाँ पे सर्व करने पे यूनाइटेड नेशन पीस मेडल से हमें डेकोरेट किया। इसके अलावा मुख्तलिफ इंटरनेशनल एक होता है इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम, ये US गवर्नमेंट का है, उसमें मेरी सिलेक्शन हुई और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे US में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सेलेक्ट किया उसके तहत। और उसमें 21 मुल्कों से एक हाँ पाकिस्तान से सिर्फ मैं सेलेक्ट हुआ था, बाकी और 20 मुल्कों से, तो हम 21 मुल्कों से हमने नुमाइंदगी पाकिस्तान की और बाकी मुल्कों की वहाँ पे हुई और वो ट्रेनिंग कोर्स अटेंड किया। और उस कोर्स या उस अवार्ड की ख़ास बात यह है कि उसमें जो लीडरशिप प्रोग्राम है, चूँकि बहुत सारे दुनिया के जो बड़े लीडर हैं, हमारे गुलाम इसाक खान साहब भी उस लीडर अवार्ड के तहत ट्रेनिंग कर चुके थे, इंडिया से इंदिरा गांधी साहबा थी और बहुत सारे मुल्कों के, अफ्रीकन, यूरोपियन मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट बाद में बने वो भी उस अवार्ड को हासिल कर चुके थे। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कौमी सलामती का एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो कि आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे मसरूफ़ रहता है, सरगर्म अमल रहता है। ये इदारा बेसिकली है क्या और इसके मकासद क्या हैं? देखिए, वन लाइनर मकसद तो इसका ये है कि लाहौर को, क्योंकि लाहौर का प्रोजेक्ट था, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत हम ये प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और लाहौर का प्रोजेक्ट ही पायलट प्रोजेक्ट था, तो शहरों को जहाँ जहाँ भी ये प्रोजेक्ट उनको महफूज करना, ये उस फेज़ में एनविसेज किया गया था जब हम दहशतगर्दी का शिकार थे। और बेसिकली तो एक मकसद ये भी था कि काउंटर टेररिज्म की उसके तहत इसको किया जाए और सर्वेलेंस की जाए शहरों की और टेररिज्म के इंसिडेंट्स को रोका जाए और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वाक़या हो भी जाए तो उनकी ट्रेस करने में, उनके एविडेंस के लिए ये चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हों। तो मेन मकसद तो यही है कि अगर लाहौर का ये सेंटर है तो लाहौर को महफूज करना, शहरियों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देना कि बिला खौफ व ख़तर वो शहर में मूव करें और अगर किस्म की कोई एक्टिविटीज़ हैं उनको
प्रोएक्टिवली हम होने से रोकें इन कैमरों की मदद से, जो हमने कैमरे पूरे शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंस्टॉल किए हुए हैं। ऑफिस स्टाफ के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस के हवाले से मीटिंग की और हिदायत जारी की। पुकार 15 डिपार्टमेंट का दौरा किया। इस सेंटर में एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 60,000 कॉल्स मौसूल होती हैं। किसी भी वक़ूए के मुताबिक फील्ड फोर्स को किस तरीके से उस वक्त एक्टिव किया जाता है रिस्पांस के लिए? बेसिकली हमारे पास ये 2 सेंटर हैं जहाँ कॉल रिसीव होती है। यहाँ पे सिर्फ लाहौर की कॉल्स रिसीव होती हैं। लाहौर की तकरीबन 9 से 10,000 डेली बेसिस पे कॉल्स आती हैं। अच्छा। जो बाकी 35 अजला की हैं वो एक अलग रूम में है, वहाँ पे बकाया जो 50,000 से ज़्यादा कॉल्स हैं वो वहाँ पे रिसीव होती हैं। लाहौर में हमारे पास डेडिकेटेड डॉल्फिन की टीम्स हैं लाहौर पुलिस की, जो एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर एक्ट करती हैं। हमारे पास जो भी इमरजेंसी कॉल्स आती हैं और जिसमें कोई फिजिकल रिस्पांस रिक्वायर्ड होती है, उसमें हम डॉल्फिन को एक्टिवेट करते हैं, उनको मैसेज पास होता है और वो फिजिकली जाके जो भी इमरजेंसी किसी की होती है वहाँ पे फिजिकली पहुँच कर उसको देखते हैं, एड्रेस करते हैं, और अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी होती है तो उनको फर्दर गाइड करते हैं कि थाने कौन सा उनका थाना है, कहाँ जाना है और कैसे अगला मसला हल होगा। इसमें हमने एक मैकेनिज़्म ये रखा हुआ है कि ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं ये कॉल्स को विद इन अ मिनट और सो उसको राइटिंग में बनाते हैं, और एक कंप्यूटर एडेड डिस्पैच जिसको हम कैड कहते हैं, उसके ज़रिए हमारे डिस्पैच सेंटर में फ़ौरन उनके कंप्यूटर्स पे रिस्पेक्टिव डिवीजन जो लाहौर की 6 डिवीजन्स हैं उनके सामने आ जाता है, और वो फिर अपने डिवीजन में उसको इतला देते हैं। और उसके बाद फिर हम फीडबैक भी लेते हैं, जो कॉलर है उसकी फ़ीडबैक होती है, और जो पुलिस पहुंची है मौके पे, रिस्पॉन्डर पहुंचा वो भी रिस्पॉन्ड पे बताता है कि वहाँ पे क्या इशू था, एक्चुअल जो बताया गया वही चीज़ थी या नहीं थी। इसमें जो आपने कॉल्स की इतनी बड़ी बात की, उसमें जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि जो 9,000 कॉल्स भी यहाँ पे लाहौर में आ रही हैं, इसमें 85% से ज़्यादा कॉल्स जो हैं वो इररेलेवेंट है, फेक है, उनका इमरजेंसी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वो आती हैं, हमें अटेंड करनी पड़ती हैं, उससे काफ़ी कीमती टाइम भी ज़ाया होता है, और बाज़ का जो लोग इमरजेंसी में हैं उनकी कॉल क्यू में होती है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद आ रही होती है तो उनको डिले हो जाता है। तो ये एक इसमें गलत है चीज़, जो लोग इसको मिस यूज़ करते हैं 15 के नंबर को, जो बुनियादी तौर पे सिर्फ इमरजेंसी में जब आपको फ़िज़िकल हेल्प चाहिए उसके लिए है ये नंबर। पहचान ऐप क्या है और इसका फ़ायदा क्या है आवाम को? पहचान ऐप बेसिकली जी लाहौर पुलिस के कहने पर ही हमने बनाई थी, और पहचान ऐप के ज़रिए जो लोग अपने घरेलू मुलाजमीन रखते हैं या लोगों को नौकरी पे रखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनको फैसिलिटेट करने का था। क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं बहुत सारी वारदातें ऐसी हो जाती हैं जिसमें जब आपने जो घरेलू मुलाजिम रखे होते हैं उनके क्वाइफ को तस्दीक नहीं की होती, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं था जिसके ज़रिए वो तस्दीक कर सकें, हर कोई थानों में नहीं पहुँचता था। तो वो उस ऐप के ज़रिए आप उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, इस ऐप में ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसमें आप उसको इंस्टॉल करके अगर उसका शनाख्ती कार्ड नंबर डालें तो उसका रिकॉर्ड अगर तो वो लाहौर में है तो आ जाता है। इस पहचान ऐप को पंजाब पुलिस ने टेक ओवर अब किया है, वो इसको अपग्रेड करके पूरे पंजाब तक इसका दायरा कार करा रही है, लेकिन हमने इसको सिर्फ लाहौर की हद तक लॉन्च किया था कि लाहौर में जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो लोगों को पता लग जाएगा। विमेन सेफ्टी ऐप क्या है, ख़वातीन को क्या फ़ायदा है इससे, और ख़वातीन इससे किस तरीके से यूज़ कर सकती हैं अपनी सेफ्टी के लिए? जी, पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप जो है बुनियादी तौर पे ख़वातीन को, जो वर्किंग वुमेन हैं, इवन घरों में हैं या कहीं पे बाहर शॉपिंग पे जाती हैं, किसी हवाले से भी घरों में या बाहर है, उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के पहुँचाने के लिए है। बुनियादी मकसद इसका ये था कि आप 15 पे भी कॉल करके ये सारी सर्विसेज ले सकते हैं। 15 की कॉल के ऊपर हमें एक इशू हम जो नोट कर रहे थे ये आ रहा था कि 15 पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नहीं आते थे। अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो हमें लोकेशन नहीं पता लगती थी, और इस ऐप के ज़रिए हमने फैसिलिटेट ये किया है कॉलर को कि जब उसकी कॉल आएगी तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और रिस्पांस टाइम इससे बहुत इंप्रूव हो जाएगा। अक्सर ऐसे होता था 15 पे कॉल करने के बाद ख़वातीन या बाकी लोग भी अपना मोबाइल बिज़ी कर लेते थे, या किसी से मोबाइल लेके किया तो हम जो रिस्पॉन्डर है उसने मौके पे कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके पास कोई तस्वीर तो नहीं है कि किसने कॉल की है, एक नंबर ही है जिसके ज़रिए उसने मौके पे पहुंच के उससे रब्ता करना है। तो वो डिले आ जाता था। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और टाइम को कम करने के लिए ऐप बनाई गई है,
और इसमें फिर बहुत सारे फीचर ऑन द वे ऐड होते चले गए हैं। इसमें हमने चैट का फीचर भी दे दिया है कि बाज़ आजकल जो यंगर जनरेशन है, बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो, क्योंकि बच्चियों के लिए है, स्पेसिफिकली ख़वातीन के लिए है, तो बच्चियाँ चैट पे ज़्यादा यूज़ टू होती हैं, फेमिलियर होती हैं, ज़्यादा दिन कॉल करने के, या कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि जिसमें कॉल करने से वो जो थ्रेट फील कर रही हैं या कोई असॉल्ट का ख़तरा है, वो शायद देखे डर जाए कि अब ये किसी को बुलाने लगे तो वो फिज़िकल हो जाए। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या इस चीज़ की सिचुएशन में तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, उनको रिस्पांस पहुंचाने के लिए चैट पे अगर वो इतला कर देंगे तो चैट पे हमारे ये डेस्क हैं जो उनको फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं, और उसी प्रोसेस से डॉल्फिन को वहाँ पे लाहौर की हद तक, इस एप्लीकेशन का दायरा इख्तियार भी पूरे पंजाब में है। पहचान लाहौर में थी उस वक्त, ये पूरे पंजाब में है। तो लाहौर में हमारी ये टीम कर रही है जो डॉल्फिन के जरिए रिस्पांस दे रही है। बाकी 35 अजला में जो उनके रिस्पॉन्डर्स हैं, हर ज़िले की अपनी एक टीम है जो वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है। इसमें कुछ और एडिशनल फीचर्स भी हमने दिए हुए हैं कि इसमें आप जो मोटरवे का नंबर है, वो एक हादसा हुआ, मोटरवे पे भी कॉल कर सकते हैं। आप हाईवे पे पंजाब में कहीं पे जहाँ मोटरवे नहीं है, 1124 का है, 1122 एम्बुलेंस ही आपको चाहिए, तो इस ऐप से वो सारी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ जो आप लेना चाहते हैं वो इस नंबर से मिल जाती हैं। मज़ीद इसको हमने लिंक अप किया है पंजाब कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के साथ भी, 1043 उनका नंबर है। अगर आपको कोई लीगल एड चाहिए, साइकोलॉजिकल एड चाहिए, विक्टिम्स को ऐसी असिस्टेंस चाहिए होती है, कोई शेल्टर ही चाहिए आपको, मतलब आपको किसी दारुल अमान में आगे जाना है, ऐसा इशू बन गया है जिसमें आप घर से बाहर हैं या घर नहीं जा सकते या घर ने निकाल दिया है, जो भी सिचुएशन ऐसी आ गई है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ को इसमें क्लब करके एक इसमें ऐप में दे दिया गया है। और एक एडिशनल फीचर ये भी है कि आप ख़वातीन जो हैं उसमें जो अगर कहीं पे वो कोई रूट उन्होंने लाहौर में किया है, मूव की हैं, और उनको फील हुआ है कि किसी जगह पे ख़तरा था या हल्का ख़तरा था या बहुत ज़्यादा ख़तरा या कोई एक्चुअली इंसिडेंट हुआ है, तो वो गूगल मैप पे इसके अंदर जो लोकेशन है वो मार्क कर सकती हैं। जो बाकी ख़वातीन इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगी तो उनको यूज़ करने से पहले पता लग जाएगा लाहौर में ये पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ पहले ख़वातीन ने पॉइंट आउट किया कि यहाँ पे ख़तरा हो सकता है। उसका उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी हॉट स्पॉट्स बनेंगे तो हम भी देखेंगे यहाँ पे क्यों हो रहा है, तो हम उनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि उन हॉट स्पॉट्स को ख़त्म कर दिया जाए कि वहाँ पे जो इरिटेंट्स हैं जिसकी वजह से ख़वातीन इनसिक्योर फील करती हैं, उन इरिटेंट्स को रिमूव कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस ऐप के ज़रिए एक्सेसिबल हैं ख़वातीन को। ये प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर पर भी, एप्पल पे भी है, दोनों पे अवेलेबल है। पैनिक बटन लाहौर की जिन शाहरों पर ये लगा दिए गए हैं, आम शहरी किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और उसके बाद किस तरीके से रिस्पॉन्ड होता है उसे? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे लगा हुआ, ये कैमरे लगे हुए हैं, तकरीबन कोई 250 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये पैनिक बटन फराहम किया गया है। मकसद इसका ये है कि बाज़ औक़ात मेरे से वारदात हुई है, मेरा ही मोबाइल स्नैच हो गया और मेरे पास कोई ऐसी मौका चीज़ नहीं जिससे फ़ौरी तौर पर पुलिस को इतला दे सकूँ, या बाज़ औक़ात लोग डरते हैं इसी वजह से कि मेरा नंबर आ जाएगा, कल को पुलिस मुझे गवाही के तौर पे बुलाएगी, आपने क्या देखा, मेरा नंबर रिकॉर्ड पे होगा, नहीं इतला देना चाहते। तो हमारे वो पैनिक बटन अवेलेबल है, आप जिसको सिर्फ प्रेस करें और वो उसी तरह जिस तरह 15 पे कॉल करने से रब्ता होता है, ये पैनिक बटन है, इस पर कॉल हमारे पास फौरी कनेक्ट हो जाती है। और यही हमारे जो ऑफिसर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं लाहौर में, तो ये लाहौर में उनको उसी तरह जिस तरह 15 की कॉल है बिल्कुल उसी तरह उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट क्या है, कैसे काम करता है? लॉस्ट एंड फाउंड जी बेसिकली जो 15 पे इमरजेंसी कॉल्स आती हैं, उसी का हमने जो ज़ैनब केस हुआ था कसूर वाला, उसके बाद हमारे इन ऑफिसर्स का आइडिया था, प्रोजेक्ट का ऐसा नहीं था, लेकिन बच्चों के जो हमारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं सारे, इन्होंने एक आइडिया दिया कि हम ये, क्योंकि 15 का डाटा हमारे पास होता है और लोग उस पर इतला देते हैं बच्चों के चीज़ों के गुमने की, इसी तरह बच्चों के चीज़ों के मिलने की इतलात भी आती हैं। पहले होता ये था कि मैनुअल सिस्टम में रजिस्टर में जब आप एंटर करते थे तो आप उसको रिकंसाइल नहीं कर पाते थे। अब एक बच्चे के मिसाल के तौर पे 3-4 दिन पहले गुमने की किसी इलाके से इतला आई थी, हमारे पास 15 पे रिकॉर्डेड थी, और 4 दिन के बाद किसी दूसरे इलाके से उसी बच्चे की मिलने की किसी से इतला आई है। तो वो मैच जो है रिकंसिलिएशन जो हम रिकॉर्ड की करते हैं, उससे सारा उनसे बच्चों की तस्वीरें भी ले लेते हैं। अगर आप देखें उससे जिनसे उनके हैं उन बच्चों की तस्वीर देख लेते हैं कि जो वहाँ से बच्चा मिला है उसकी तस्वीर उससे मैच कर रही है, नाम उसका हुलिया चीज़ें उनको पेरेंट्स को सारों को बताना, और फिर फौरी तौर पे उनको हम इतला देते हैं कि आपका बच्चा मिल गया है, इस जगह से मिल गया है, ये वो नाम बता रहा है, या जो आपने चीज़ें बताई थी उसके मुताबिक है, तो आप फलानी जगह पे फलाने थाने पे उसको जाके बच्चे से मिल सकते हैं। इस तरीके से हमने को तकरीबन 300 से ज़्यादा बच्चों को अपनी फैमिली के साथ वापस मिलवाया है, इस चीज़ को सिर्फ डाटा को रिकंसाइल करके। इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर का दौरा किया और ब्रीफिंग ली।
15 इमरजेंसी कॉलिंग को अब पुकार 15 की शक्ल दे दी गई है। अब पंजाब भर से जो इस डिपार्टमेंट में कॉल्स आती हैं उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाता है और उन पे एक्शन किस तरीके से लिया जाता है? जी, जैसे मैंने लाहौर सेंटर में बताया था कि जब इनिशियली प्रोजेक्ट हुआ है तो ये लाहौर की 15 कॉल्स यहाँ पे आती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए हमने देखा कि इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है और बाकी 35 अजला की भी अब 15 की कॉल्स यहीं पे आती हैं, जिसको पुकार 15 सेंटर का नाम हमने दिया है। पुकार से मुराद है पुलिस यूनिफाइड कम्युनिकेशन एंड रिस्पांस, PUCAR, वो इत्तफाक से उर्दू का वर्ड पुकार 15 वो बन जाता है। यहाँ पे तकरीबन 50 से 60 हज़ार कॉल डेली बेसिस पे 35 अजला अदर दैन लाहौर इस सेंटर में रिसीव की जाती हैं। उन कॉल्स को यहाँ से उसी तरह जैसे लाहौर में हम करते हैं कि उसको भी रिड्यूस इनटू राइटिंग, उसको फौरी तौर पे 1-1.5 मिनट के अंदर जो उनका इशू है उसको दे के, और जिसमें फिजिकल रिस्पांस रिक्वायर्ड होती है, लेट्स से टोबा टेक्सिंग में कोई कॉल आई है, कोई मियाँ वाली में आई है, कोई राजनपुर में आई है, तो उनके कंप्यूटर पे इसी तरह वहाँ पे जो 15 सेंटर्स थे वो अब डिस्पैच सेंटर्स बन गए हैं। वहाँ पे हमारा नुमाइंदा सेफ सिटी का भी बैठा हुआ है और मुतलका जो ज़िला है उनकी अपनी टीम भी पूरी बैठी हुई है। ठीक है। वो उस कॉल को जैसे ही उनके कंप्यूटर पे पॉपअप होता है वो उसको दे के किस मुतलका थाने से या किस यूनिट से, जो हर ज़िले का अपना एक सिस्टम है जिसमें वो रिस्पॉन्स करवाते हैं और उसके ज़रिए वो फिर रिस्पॉन्स कराते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि ये सारी कॉल्स हमारे पास 2 साल के लिए रिकॉर्डेड होती हैं, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में या कोर्ट को अगर कभी ज़रूरत हो हमसे लेती है एक प्रोसेस के तहत। और जो रिस्पांस टाइम इम्प्रूवमेंट हुई है इसके सारे प्रोसेस के अंदर, जब हमने प्रोजेक्ट शुरू किया 2019 के मिड पे स्टार्ट किया इसको कन्वर्ट करना ज़िला वाइज, तो इनिशियल बहुत सारे अजला जो रूरल अजला थे ख़ास तौर पे, जहाँ पे इस तरह लाहौर की तरह डॉल्फिन या इस तरह की टीमें उनके डिस्पोजल पे नहीं थी, ठीक है, तो वहाँ पे रिस्पांस टाइम बाज़ अजला का 1-1 घंटा भी था। लेकिन अब इस सारे सिस्टम को और इसकी मॉनिटरिंग IG साहब इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद मॉनिटर करते हैं, हर महीने इसकी मीटिंग्स होती हैं, DPOs RPOs की KPIs में चीज़ों में शामिल हो गया है कि इसको रिस्पांस टाइम को पब्लिक को जो सर्विस डिलीवरी है उसका रिस्पांस टाइम बेहतर करना है। इस सारी इंप्रूवमेंट का नतीजा ये निकला है कि जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसके तहत जो अर्बन सेंटर्स हैं उनका 10 मिनट तक रिस्पांस टाइम आ गया है। जो रूरल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी 15 से 20 मिनट के अंदर, जो 1 घंटे से ज़्यादा होता था, वो 15 से 20 मिनट में उन्होंने तकरीबन अचीव कर लिया। हमें ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर का दौरा करवाया। ऑपरेशन मॉनिटरिंग सेंटर बेसिकली इसमें पूरे शहर लाहौर को मॉनिटर किया जा रहा है और इस वक्त जो ऑपरेटिंग ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद हैं, सर हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये किस तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जो लाहौर में तकरीबन 8,500 के करीब जो कैमरे हैं उन सब की फीड यहाँ पे आती है। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये वो चंद अहम कैमरे हैं जिनके अंदर कोई वहाँ लाहौर में इवेंट हो रहा है या कोई एक्टिविटी है या जो अहम कोई हॉटस्पॉट्स हैं उनकी वहाँ पे डिस्प्ले पे लगा लेते हैं ताकि जो सुपरवाइजर्स भी हमारी टीम बैठी हुई है वो भी इसको साथ साथ देख सके। लेकिन जो सारे कैमरे हैं नीचे हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, लाहौर की डिवीजन वाइज तकसीम है इनको कैमरे, और ये वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं। ये इसमें सारा वक्त देख रहे होते हैं। इसमें डे के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ चीज़ें देखी जाती हैं। मैं मिसाल दूंगा कि अगर जुमे का दिन है तो जुमे के हिसाब से जुमे की एक सेंसिटिविटी आ जाती है, उस टाइम पे वो उनके उस पर फोकस हो जाता है। सुबह के टाइम में बैंक्स हैं तो बैंक से एक्टिविटी हो रही है, जो बैंकिंग टाइम में उन बैंकों के एरियाज़ को देखा जाएगा। संडे को चर्च एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं, सर्विसेज शुरू हो जाती हैं, तो उस दिन ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर रहेगा। तो 24 घंटे के अंदर जो चीज़ें देखनी हैं कुछ तो तय है कि ये चीज़ें लाजमी इन्होंने देखनी है। उसके अलावा रैंडमली हमारे ऑफिसर्स जो है कैमरों के ज़रिए ऐसी सस्पिशियस को व्हीकल्स हैं, पर्सनस हैं, बाइक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको ये ढूंढते रहते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही है जो कोई मशकूक है, तो वो यहाँ से पॉइंट आउट करके रिस्पॉन्ड करवाते हैं। इसके अलावा जो कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है उसकी लाइव मॉनिटरिंग यहाँ से शुरू हो जाती है, या कोई ये प्री एम्प्ट करते हैं कि ये चीज़ हो सकती है। और ये सिर्फ सिक्योरिटी या क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको चीज़ों को नहीं देख रहे। लाहौर में किसी भी महकमे के हवाले से जो सड़कों पे कोई चीज़ नज़र आ रही है हमें, उसको चीज़ों भी हम देख रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं। गटर के ढकने खुले पड़े हैं, कल को खुदा ना खास्ता बच्चा गिर जाए तो उसकी डेली बेसिस पे वेस्ट मैनेजमेंट का है इशू, इंक्रोचमेंट का इशू है, तो कमिश्नर ऑफिस को, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, वासा को, ट्रैफिक पुलिस को, जो मुतल्लिका महकमे हैं, स्मॉग है अभी धुआं शुआं आ जाएगा, जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट यहाँ कैमरों की मदद से हम कैप्चर करते हैं डेली बेसिस पे, उन डिपार्टमेंट्स को रिपोर्ट ये बच्चे जनरेट करते हैं और हम उनको शेयर करते हैं उनके साथ। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। आप समझते हैं कि इस इस्तेमाल से जो ऑफिसर्स हैं उनके रिस्पांस टाइम में उन्हें ज़्यादा सहूलत मैसर हुई है? जी बिल्कुल हुई है। इसमें देखें टेक्नोलॉजी का एक एंगल तो ये है जो कैमरों की वजह से चीज़ें देखी जा रही हैं। रिस्पांस टाइम में हमारा अपना लाहौर में पूरा टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है जो LTE एडवांस पे है।
और उसका फ़ायदा ये है कि जो कमर्शियल इस वक्त हमारे जो चल रहे हैं, मुख्तलिफ जो कमर्शियल चल रहे हैं, हम उनसे भी एक स्टेप आगे हैं टेक्नोलॉजी में। और उसके वो सारी जो उसका टेक्नोलॉजी है वो लाहौर पुलिस और जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके साथ वो सारी शेयर्ड है। हमारे LTE सेट्स हैं, जैसे पुलिस के वॉकी टॉकी सेट होते थे, उसी किस्म की चीज़ है ये। वॉकी टॉकी प्लस आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है, ये सारा उसका कम्बिनेशन है। उस पर कैमरे भी लगे हुए हैं। और अगर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारे कैमरे हैं, अब लाहौर बहुत बड़ा शहर है, सिर्फ 8000 कैमरों से आप लाहौर के हर गली मोहल्ले को कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने अपनी पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं उसी टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सिस्टम को यूज़ करते हुए कैमरे जो गाड़ियों पे लगे हुए हैं वो यहाँ से लाइव हमें गाड़ियाँ, अगर हम कोई भी पीरू की गाड़ी है पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट की, या डॉल्फिन के पास जो उनकी टीमें मूव कर रही हैं शहर में, उनके पास जो हमारा हैंड सेट्स है, LTE सेट्स हैं, उसके ज़रिए जहाँ भी कैमरा ऑन करेंगे, किसी गली मोहल्ले में, किसी घर में वारदात हो गई, कुछ सीन दिखाना है, कोई क्राइम ऑपरेशन करना है, वो सारा लाइव यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है कि रिस्पांस, जब ये सारी सहूलतें मौजूद हैं, आप लाइव देख सकते हैं, यहीं से बैठ के डायरेक्शंस दे सकते हैं। तो इस सारी चीज़ों का फ़ायदा ये हुआ कि आपका ओवरऑल रिस्पांस बेहतर हुई है। जो 15 के कॉल पे आप जाते थे वो यहाँ से लाइव चीज़ें हो जाती हैं, वो रिस्पांस बेहतर हुई है। लेकिन ओवरऑल इंसिडेंट में जो सर्विस डिलीवरी है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जो बाकी डिपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा कि हम सारी चीज़ें उनसे शेयर कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली सर्विस डिलीवरी पे फ़र्क पड़ा है कि सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हुई है और इसमें रिसोर्सेज की आपकी बचत हुई है। सेफ सिटीज़ मीडिया सेंटर का दौरा किया। सेफ सिटी का, पंजाब सेफ सिटी का FM चैनल 88.6 भी है। इसके अलावा जो मॉनिटरिंग यहाँ पर सोशल मीडिया की चल रही है, ट्विटर, फेसबुक और सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब कुछ किस तरीके से ऑपरेशनल होता है, रिस्पांस किस तरीके से किया जाता है, किस किस्म का कंटेंट डिलीवर किया जाता है? ये 24/7 हमारे ये सारे जो मीडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपने FM का जिक्र किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चैनल्स का सारे ऊपर जो आ रही है, न्यूज़ आ रही हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट जो 15 पे इतला ना मिले हमें या पुलिस को भी पहले पता नहीं है और मीडिया पे किसी वजह से पहले हाईलाइट हो गया है, तो वो उसको यहाँ से पिक करके फौरी तौर पे कैमरों के ज़रिए उसको कवर करना है या पुलिस की रिस्पांस पहुँचानी है, वो देखा जाता है। जो सोशल मीडिया है, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सारे इनको मॉनिटर किया जा रहा है। इनको ख़ास तौर पर एक जो एंटी स्टेट, कोई टेररिज्म रिलेटेड, या जैसे मुहर्रम आ गया तो मुहर्रम के दिनों में कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई सेक्टेरियन इशू ना बन जाए, तो वो सारी चीज़ें इस पे मॉनिटर की जाती हैं और इसके बाद इसको जो मुतल्लिका महकमे है, CDD है, FI है, PT है, उसके ज़रिए उनको ब्लॉक कराया जाता है। जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो डिपार्टमेंट का, हमारा काम यहाँ से उसको पिन पॉइंट करके और इन्फॉर्मेशन उनको देना है। दोपहर का खाना सेफ सिटी के मेस में खाया। सेफ सिटी में काम करने वाली खवातीन के बच्चों की देखभाल के लिए डे केयर सेंटर भी है, जहां इनके काम करने के औकात के दौरान इनके बच्चों की निगहदाश्त की जाती है। इस डिपार्टमेंट का नाम डे केयर सेंटर है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद कामरान खान ने UNFP समेत मुख्तलिफ NGOs के वफ़द से मीटिंग की और इनको विमेन सेफ्टी एप्लीकेशन की वर्किंग के बारे में बताया। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने जिस किस्म के इक़दाम किए हैं, उसकी मैं समझती हूँ उसी की वजह से ही जो मैचेस हैं, आलमी मैचेस क्रिकेट के, वो अब पाकिस्तान में खेले जा रहे हैं। क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान में आई है, लाहौर में मैच भी हुए। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि सेफ सिटी अथॉरिटी इंतज़ामिया को और सिक्योरिटी को किस तरीके से उनके लिए मुआविन साबित होती है, किस तरह से ताउन करती है? जी, बुनियादी तौर पे तो ये नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है और सिक्योरिटी ही इन्हांस करना, लाहौर को सिक्योर करना ही इस प्रोजेक्ट का मकसद था। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि इस कैमरों की मदद से जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मिली है लाहौर में, उसने सिक्योरिटी का ना सिर्फ परसेप्शन बट एक्चुअली सिक्योरिटी सिचुएशन लाहौर में बेहतर की है।
बाहर से जैसे आपने क्रिकेट का जिक्र किया, क्रिकेट अल्हम्दुलिल्लाह वी प्राउडली क्लेम कि जी क्रिकेट जो पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर फिर पाकिस्तान में आई है, उसमें सेफ सिटी का एक बहुत कलीदी किरदार है। हमने जो कैमरा जब ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा था तो उसमें ख़ास तौर पे ये चीज़ रखी गई थी कि स्पोर्ट्स के लिए कवरेज के लिए जो टीम्स आती हैं एयरपोर्ट से होटल्स और स्टेडियम्स वगैरह में जाती हैं, उसके लिए कैमरे लगाए गए। और उसी चीज़ को जब उन टीम्स ने, अब जैसे अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ से होके गई है, इनके दौरे से कबल इनकी सिक्योरिटी टीम यहाँ पे आई थी और वो सारे इंतजाम देखे, और जब उन्होंने इंतजाम देखे तो दे वर अमेज्ड। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें तो जहाँ पे बाकी क्रिकेट मुल्कों में हो रही है, हम तो पाकिस्तान में नहीं आ रहे थे, लेकिन जहाँ पे हो रही है वहाँ पे भी शायद ऐसी सिक्योरिटी सेटअप नहीं है, जिसमें ऑन ग्राउंड भी पुलिस बेहतरीन माशाल्लाह उसको परफॉर्म कर रही है ऑन ग्राउंड फील्ड के अंदर, और बैकअप में उनके सपोर्ट के लिए ये जो वीडियो मॉनिटरिंग हो रही है, ये सारा कम्बिनेशन जो है ये इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने अपनी टीमों को अलाउ किया और PSLs के मैचेस के अंदर उन्होंने अपने प्लेयर्स को अलाउ किया कि पाकिस्तान में आएँ और वाकई यहाँ पे खेलें। लाहौर के शहर में ट्रैफिक के निज़ाम को रेगुलेट करने के लिए जो चालान सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है, इससे 45% तक हादसात में कमी देखने में आई है। ये आप इस सारे सिस्टम को किस नज़र से देखते हैं? जी मैं समझता हूँ कि जो सेफ सिटी का पहचान हमारा जो कंपोनेंट और जो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन बनी है, इनिशिएटिव बना है, उसमें मेन कलीदी किरदार जो है वो चालान का है। चालान और जो ट्रैफिक में बेहतरी आई है, ये डेटरेंस क्रिएट हुई है, वो एक पैदल चलने वाले से लेके एक रेडी वाला, रिक्शा, कमर्शियल व्हीकल्स, बस, ट्रक, सबको नज़र आया रोड के ऊपर। और वो एक ओवरऑल सबको पता लगा कि सेफ सिटी के इनिशिएटिव की वजह से और ट्रैफिक पुलिस के साथ जो उनका कोलैबोरेशन है उसकी वजह से तब्दीली आ रही है। जो अदरवाइज़ हम कैमरों की मदद से क्राइम डिटेक्ट कर रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल का क्राइम डिटेक्ट होता है। मेरे साथ वारदात हुई है, मैं एज अ सेफ सिटी में पुलिस के साथ आया हूँ, मेरा क्राइम डिटेक्ट हो गया, मुझे पता है। पब्लिकली पूरे लाहौर को नहीं पता लग रहा कि मैंने सेफ सिटी से कोई चीज़ अचीव कर ली है। और उसमें बहुत दफ़ा, बल्कि तकरीबन सारी दफ़ा सेंसिटिव डाटा होता है, लोगों की प्राइवेसी भी इन्वॉल्व होती है। वो डाटा या वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली हम उस तरह शेयर भी नहीं कर सकते कि क्या अचीवमेंट्स हो रही हैं। अचीवमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हो रही हैं और लाहौर पुलिस और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इससे फ़ायदा भी उठा रही हैं, लेकिन वो उस तरीके से शेयर नहीं हो सकती। ट्रैफिक की चीज़ जो है वो विजिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है। चालान्स ने जो डेटरेंस क्रिएट की है, जो लोगों को लॉ अबाइडिंग किया है, जो लोग कानून की सड़कों पे पाबंदी करने पे मजबूर हुए हैं जब उनको चालान घरों पे पहुंचे हैं, और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके जो हमने डिफ़ॉल्टर्स के ख़िलाफ़ एक कैंपेन उसमें चल रही है कि अगर आप चालान पे नहीं करेंगे, आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक दिखाने के लिए निज़ाम है, तो ऐसा नहीं है। तो उनको पकड़ा है, तो उससे डेटरेंस और मीडिया का बड़ा रोल है। मीडिया ने उन चीज़ों को बड़ा हाईलाइट किया और सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से वो उसमें हमें कामयाबी मिली है। अब जो आपने 45% का मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ परसेंटेजेस हैं, ये 45% तो फेटल एक्सीडेंट्स, और ये हम नहीं कहते, 1122 का डाटा कहता है। अगर हम अपने बारे में ख़ुद को तारीफ़ करें तो लगेगा शायद हम खुद ही अपनी तारीफ़ में लगे वो बात बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं। ये वो डाटा, हम उन डाटाज पे बात करते हैं जो हमारे नहीं है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज के डाटा हैं। इसी तरह जैसे आपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, एक नम्बियो के नाम से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रैफिक के हवाले से कुछ 250 जो दुनिया के बड़े शहर हैं उनका ट्रैफिक एनालिसिस करती है, और मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं जिस पे वो मेजर करते हैं, और फिर एक ट्रैफिक इंडेक्स वो डेली बेसिस पे भी, क्वार्टरली, बायएनुअली और एनुअल बेसिस पे वो अपना एक इंडेक्स देते हैं। 250 जो दुनिया के बड़े शहर हैं, उनमें वो 250 में लाहौर भी शामिल है। जब ये चालान शुरू नहीं हुआ था तो लाहौर की 31वीं पोजीशन थी उन 250 शहरों में। 31 में 1 सबसे बुरा, हम 31 में बुरे थे, हम 31 में सबसे बुरे थे, 31 में सबसे बुरे थे। जो 250 पे होगा वो उन सारों में सबसे बेहतर होगा। सही। पिछले 1.5-2 साल में जब से हमने चालान को इन्फोर्स करना शुरू किया है, इस पे ट्रैफिक पुलिस के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, जॉइंटली हमने एफर्ट्स की हैं, और उसमें हम 100 पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर आ गए हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी किस तरीके से महकमा मौसमियात को ताउन करती है जब स्मॉग के दिन होते हैं? ये जो दूध में मिलावट करते फिरते हैं गवाले, इनके ख़िलाफ़ किस तरीके से एविडेंसेस आगे प्रोसीड किए जा सकते हैं? और इसके अलावा ख़ास तौर पे जब पानी खड़ा हो जाता है तो किस तरीके से वासा को कांटेक्ट किया जाता है? ये पूरा सिस्टम आप लोग किस तरीके से चलाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? हमारे पास जो कैमरे हैं वो शहर में जो भी सड़कों पे चीज़ हो रही है, वो चाहे पुलिस से मुतल्लिका हो, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से मुतल्लिका हो या किसी और इदारे से मुतल्लिका हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नोट हो रही हैं और हम उनकी रिपोर्ट जनरेट करके मुतल्लिका महकमों को पहुँचा रहे हैं। अब स्पेसिफिकली जो आपने 3 बातें कहीं स्मॉग के हवाले से, ये दिसंबर में ख़ास तौर पे नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा स्मॉग हुई और उसमें हमारा पिछले साल से कोलैबोरेशन है एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ।
और उनका नुमाइंदा हमारे पास एक फोकल पर्सन है जो आता है। यहाँ से कैमरों से हम वो गाड़ियाँ, चूँकि इसमें अब एक पूरा रिपोर्ट आ चुकी है कि जो स्मोक में कंट्रीब्यूटर है उसमें व्हीकुलर एमिशन जो है वो तकरीबन 43% के करीब जो है वो इनकी वजह से, हमारी जो स्मोक और पोल्यूशन है वो ज़्यादा इनकी वजह से है। और गाड़ियों की मॉनिटरिंग सारी हमारे पास कैमरों में यहाँ पे हो रही है। तो उसमें हम जो अब हम असेस नहीं कर सकते कि जो स्मोक वो एमिट कर रही हैं गाड़ियाँ, क्या आया वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है या उससे है। तो इस सिलसिले में हमने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, उनके फोकल पर्सन है, हम वो पिक्चर्स लेते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं और या जिस वक्त तो यहाँ पे ऑन ग्राउंड अवेलेबल होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इन गाड़ियों को रोकना ज़रूरी है, तो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर उन गाड़ियों के चालान किए जाते हैं। और कोर्ट ने इसमें, आपको याद होगा कि उसमें इन्हांस भी कर दिया था। नॉर्मल जो गाड़ियों का चालान होता है वो 300-500 रुपये है, इसका 2000 कोर्ट ऑर्डर से चालान हो गया हुआ है। तो वो चालान बाकायदा ई चालान भी यहाँ से जनरेट हुए हैं और फिर ट्रैफिक पुलिस की मदद से उन गाड़ियों को हम पकड़वाते भी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ हमारा इसमें MOU साइन हुआ, उसमें कोलैबोरेशन हुआ। मैंने कहा ना कि जो भी सड़कों पे काम हो रहा है, कोई भी महकमा हो, वो हमसे असिस्टेंस ले सकता है। इसी तरह उन्होंने अपनी यहाँ पे टीम बनाई और 24/7 3 शिफ्टों में उनके लोग आके बैठना शुरू हो गए। दूध जो ये मिलावट वाला दूध लेके आते हैं लाहौर में, ज़ाहिर है लाहौर के बाहर से ये सारा दूध अंदर आ रहा होता है और जो लाहौर के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो सारे हमारे पास कवर्ड हैं। तो वहाँ पे किन टाइमिंग्स में आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उनकी टीमें चेक कर रही हैं, बाकायदा नहीं कर रही। इस सिस्टम का देखें, एक तो फ़ायदा नहीं कि हम पब्लिकली चीज़ें देख रहे हैं, अननेचुरल या जो सस्पिशियस चीज़ें हो रही हैं। एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा इस सिस्टम का हुआ है वो एक अकाउंटेबिलिटी आ गई है। जो भी लोग ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं, पुलिस भी अगर काम कर रही है, किसी जगह खड़ी है, नाका लगाया हुआ है, क्या वो पब्लिक से सही बात कर रही है, नहीं कर रही है, ड्यूटी परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही है। हम यहाँ से, मैं आपके शेयर करता जाऊँ कि ट्रैफिक वार्डन्स की अटेंडेंस भी यहाँ से करते हैं चेक कि वहाँ पे ऑन ग्राउंड अवेलेबल है या नहीं है। इसी तरह इस गवाले वाले फैक्ट्री में भी ये देखा गया कि गवाले किधर से आ रहे हैं, कितने बजे आते हैं, कितना सामान किस तरह लेके आ रहे हैं, और उनकी टीम फूड अथॉरिटी की आया उनको चेक भी कर रही है, नहीं कर रही है। पूरा एक मैकेनिज्म, एक टाइम फ्रेम में उनसे हुआ और उनकी टीम ने, हमने उसको साथ सपोर्ट किया। हमारी जो टेक्नोलॉजिकल टीम है उनके साथ एसोसिएट हम कर देते हैं और उसकी मदद से पूरा उनको हमने यहाँ से सपोर्ट दी। लाहौर में होने वाली दर्जनों वारदातें, ये इससे भी कई गुना ज़्यादा वारदातें जो हो रही हैं हर रोज़, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। ज़ाहिर जब इन्वेस्टिगेट करती है तो पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने जहाँ जहाँ अपने कैमरे लगाए हुए हैं, एक फुटेज, एक जो एविडेंस है वो वहाँ भी रिकॉर्ड हो रही है। यकीनन पुलिस भी आपके पास आती है और उससे मुआवनत लेने की कोशिश करती है केस को सॉल्व करने के लिए। पंजाब सेफ सिटी डिपार्टमेंट जो है किस हद तक और किस तरीक़ेकार से फिर आगे पुलिस को फैसिलिटेट करता है, कोऑपरेट करता है? देखिए जी, बुनियादी तौर पे ये सेंटर लाहौर में जो है वो लाहौर पुलिस की ही आइज़ एंड ईयर्स हैं। लाहौर पुलिस को जो सपोर्ट चाहिए वो यहाँ से उनके लिए हर वक्त अवेलेबल होती है। लाहौर पुलिस के ही ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे लाइजॉन है हमारे सेंटर के दरमियान, जो हमारे ये बच्चे ऑफिसर्स कैमरों को देख रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, और लाहौर पुलिस की यहाँ पे टीम बैठी हुई है जो उनके साथ, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ मुसलसल 24 घंटे लाइजॉन में हैं। अब जो कैमरे हमारे कैप्चर कर रहे हैं, कैमरा जो है ना, हमारे यहाँ एक ये भी कॉन्सेप्ट है कि जो कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो टेक्नोलॉजी आपको सारे मसाइल हल कर देगी। कैमरे आपके सिर्फ चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ उसमें एनालिटिक्स हैं, कुछ उसमें सेंसर्स हैं, या कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जिसमें वो ऑटो भी आपको चीज़ें बताती है। जैसे अगर गाड़ी कोई चोरी है, गाड़ी वारदात में मुलव्वस है, एक्सीडेंट में मुलव्वस है, या कोई भी किसी वजह से पुलिस ने या किसी एजेंसी ने कहा कि ये गाड़ी को ट्रैक करके पकड़ के दें, तो वो हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम, जो हमारे कैमरे हैं जो गाड़ियों को डिटेक्ट करते हैं, वो नंबर अगर फीड कर दें तो हमें अलर्ट्स आ जाते हैं कि ये गाड़ी जगह से गुजर रही है, इसको रोका जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। मतलब कहने का मकसद है, जो मैं पहले बात कर रहा था कि कैमरे खुद नहीं बताते, लेकिन कुछ सिस्टम है जो बताते हैं। फेशियल रिकग्निशन है कि फेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो वांटेड लोग हैं, अगर हमारे पास पहले उनकी तस्वीरें हैं और शहर में अगर हमारे किसी कैमरों में जहाँ जहाँ हमारी फेशियल रिकग्निशन कैपेबिलिटी कैमरों की है उनके सामने आ जाएँ तो मैच करते हैं, और अगर ऐसे हो जाए और कोई वांटेड है तो शख्स को भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये फलाना आदमी या इश्तिहारी जो है आपको मतलूब है फलाने थाने में, इस वक्त इस जगह पे मौजूद है, हमारे कैमरों ने इसको डिटेक्ट किया है, तो पुलिस जाके उसको पकड़ लेती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो ऑटो पे भी हैं, लेकिन जनरली जो 24 घंटे कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैमरा रिकॉर्डिंग को उसके बैक पे ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है। कैमरा कुछ केसेस में, जैसे मैंने बताया, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, कोई तरह चीज़ें ज़रूर बताता है, बट जनरली कि एक आदमी गर्मियों में शॉल लेके क्यों जा रहा है, जैकेट उसने क्यों पहनी हुई है, ये चीज़ तो अब जो कैमरों को वॉच कर रहा है उसने डिटेक्ट करनी है कि ये क्यों है, ये बंदा मशकूक है,
ये गाड़ी यहाँ पे बड़ी देर से खड़ी है, इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है, शीशे भी काले हैं, ये मशकूक गाड़ी, इसको चेक कराना जरूरी है। यानी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है लेकिन सस्पिशियस एक्टिविटी। तो ये सारी चीजें जो एविडेंस है, लाहौर पुलिस को हम प्रोएक्टिवली कोई वारदात होने से पहले भी करते हैं, बेतहाशा मौकों पे, सैकड़ों मौकों पे, बल्कि हजारों मौकों पे हमने यहाँ से ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें भी वारदात हुई नहीं है, और हमारे बच्चों ने कैमरों में चीज़ पिक कर ली कि ये आगे कोई काम होने वाला है, उसको रिकॉर्ड भी किया और डॉल्फिन से रिस्पॉन्ड करवा के उनको पकड़वा भी दिया। आखिर में लाहौर वालों को, हम शहरियों को कोई ऐसा पैगाम जो आप देना चाहते हैं? जी, पैगाम जब भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुझे मौका मिलता है पैगाम मैं एक ही देता हूँ। ख़ास तौर पे जो हमारे पास 15 की कॉल्स आती हैं, मैंने जैसे आपसे शेयर किया कि बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा वॉल्यूम है कॉल्स का जो आता है, और उसमें से जो मेजॉरिटी कॉल्स हैं वो इर्रेलेवेंट कॉल्स होती हैं। कुछ लोग उसको फेक कॉल्स कहते हैं, हॉक्स कॉल कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ इर्रेलेवेंट, क्योंकि ये नंबर मखसूस है किसी एमरजेंसी में रिस्पॉन्ड करने के लिए। कोई आपको पुलिस की, एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की मौके पे पहुंचाने की, बुलाने की ज़रूरत है, उसके लिए है, ना कि आपने गपशप के लिए इस नंबर को रखा हुआ है, ना कि पुलिस को या 15 के बच्चों को तंग करने के लिए नंबर है, ना ही आप इसको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए करें जो आपको बाद में भी मिल सकती है, किसी और से भी मिल सकती है। उसका नुकसान ये होता है कि जब इतनी बड़ी कॉल्स का वॉल्यूम इररेलेवेंट आता है तो जो लोग एक्चुअल, जिनको फिजिकल पुलिस की, एम्बुलेंस की कोई रिक्वायरमेंट होती है, वो क्यू में कॉल्स डिले हो जाती हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि वो रिस्पांस टाइम भी उसी हिसाब से डिलेड होता है। तो मेरी तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि इस नंबर को सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करें, इसको गपशप या इररेलेवेंट बिला मकसद इस नंबर पर कॉल ना करें। सर थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। नाज़रीन, आज हमारा दिन मोहम्मद कामरान खान साहब के साथ एक बहुत ही खूबसूरत दिन था, एक बहुत ही यादगार प्रोग्राम था। हम भी देखकर हमेशा एंजॉय करेंगे और यकीनन आपको भी देखकर बहुत मज़ा आया होगा। अपने फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। हमारा शो देखते रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।